देश के सभी संत गुरु महापुरुष और आज जिनके जयंती पर हम चर्चा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूर्व वक्ताओं को आपने सुना। आदरणीय मंच से भी मेरा निवेदन है कि जैसा इधर से बोला गया है कि बाबा साहब की बायोग्राफी पर विस्तृत रूप से कम समय में कहना बहुत कठिन कार्य है। बायोग्राफी लगभग यहाँ हम जितने भी साथी बैठे हैं कोई ज़्यादा तो कोई कम निश्चित रूप से जानता है। उनसे हमको क्या सीख लेना चाहिए, आदरणीय मंच श्री अतिथि महोदय द्वारा बताया गया है कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। बाबा साहब के जीवन से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्होंने अपने लेखन कार्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अपने जीवन के बारे में खुद अपनी बायोग्राफी कभी नहीं लिखी। मात्र एक संस्मरण लिखा है, वेटिंग फॉर माय वीज़ा। जब वो लंदन जाते हैं तो उस समय वीज़ा से संबंधित उसमें कुछ 4-5 जन्म से लेकर और आखिरी तक की घटनाएं मुख्य थी वो आई हुई हैं। वो छोटी सी बायोग्राफी हमको बाबा साहब को देखने को मिलती है, जिसमें बड़ौदा का जिक्र है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर जब वो बाल रूप में थे तो सतारा जा रहे थे रेलवे स्टेशन से कोच गाड़ी मान का उसमें जिक्र आता है। एक दौलताबाद में जब वो किले में घुसने से पहले पानी में हाथ मुँह धो लेते हैं उसका जिक्र आता है। एक और जनरल का डॉक्टर और SC ST की गर्भवती महिला का इलाज न करने का वो जिक्र आता है। एक बड़ौदा का जिक्र आता है, वो महत्वपूर्ण खास है। तो ये उन्होंने जिक्र किया है कि एक दिन में कोई ऐसे ही अम्बेडकर नहीं बन जाता। इसकी मराठी में एक किताब है, मी अम्बेडकर कैसे केले, मैं अम्बेडकर कैसे बना। उनका बचपन का नाम भीमा था, भीमा करके बुलाते थे सभी, उनका प्यार से भीमा बोलते थे, भीमा। तो भीमा अम्बेडकर कैसे बन गया, एक बैरिस्टर कैसे बन गया और अंत में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कैसे बन गया। सिंबल ऑफ नॉलेज उनको बहुत बाद में उपाधि मिली, भारत रत्न की उपाधि उनके इस देश से चले जाने के बाद में। उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि अवसर की प्रधानता जो हमको प्राप्त हुई है। आज जितने भी घर में एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, हम सबको अवसर मिला हुआ है हमारी समाज से और हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए। तो हम बाबा साहब से इस संबंध में क्या सीख सकते हैं कि बाबा साहब को इतनी डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद जब पढ़ने का अवसर मिला तो उन्होंने बता दिया कि जब एक विद्यार्थी होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। उन्होंने ये साबित कर दिया। उसके बाद उन्हें भारत का होम रूल पर काम करने के लिए जब अवसर मिला तो उन्होंने बता दिया कि मुझे इस देश और देश का नागरिक और नागरिकों को इक्वलिटी में लाने के लिए बगैर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के बदले की भावना के कैसे काम करना चाहिए। जिन लोगों को अध्ययन नहीं होता है बाबा साहब के बारे में तो कई तरह के आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हिंदू धर्म पर बड़ी टीका टिप्पणी की है। जब हम उनको पढ़ते हैं उनका कंपैरेटिव टेबल जो है धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन तो हम पढ़ते हैं तो जितना एक पंडित ने हिंदू धर्म को नहीं पढ़ा होगा, एक ईसाई ने ईसाइयत को नहीं पढ़ा होगा, फादर ने नहीं पढ़ा होगा, एक मुस्लिम ने कुरान शरीफ को और उसको नहीं पढ़ा होगा, ऐसे ही सिखों ने एक गुरु ग्रंथ साहब को नहीं पढ़ा होगा। इतना बाबा साहब ने उन धर्मों का अध्ययन किया है।
और जब बात आती है उनके अंत में बुद्ध धर्म ग्रहण करने की, तो सबसे ज़्यादा टीका टिप्पणी अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है तो बुद्धिज्म का जो एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, सबसे ज़्यादा टीका टिप्पणी बाबा साहब ने उस पर की। और उन्होंने कहा कि भारत में बुद्धिज्म के पतन होने का कारण कह रहे हैं कि बुद्धिज्म का इतना अथाह साहित्य होने के कारण इसकी एक कोई हैंडी घोषपेल नहीं थी। हैंडी घोषपेल यानी कि हाथ में लेकर चलने वाली कोई एक पोथी, डिक्शनरी, डायरेक्टरी न होने के कारण ये हर जगह परफॉर्म करने से फेल हो जाती है। त्रिपिटक 3 बड़े बड़े पिटक के समान है, उनमें किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 12 ऐसे करके बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनको पढ़ना यानी कि सागर में गोता लगाने के समान है। तो बाबा साहब ने तुलनात्मक अध्ययन में बताया कि एक हैंडी घोषपेल की बुद्धिज्म में कमी रह गई तो मैं इसको पूरा करूँगा। तो उन्होंने 1956 में अपने दीक्षा से पूर्व में एक बहुप्रतीक्षित 5 साल में एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इंग्लिश में लिखा, और इसका पहला अनुवाद मराठी में हुआ। 24 मई 1956 को बुद्ध जयंती पर बाबा साहब ने इसकी प्रस्तावना पर कुछ बातें रखी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले। तो मैं कहना चाहता था कि हम क्या सीख सकते हैं। जब उनको लिखने का मौका आया तो उन्होंने इतना लिखा, संविधान उसमें देश का मार्गदर्शन करता है। और अभी यहाँ पूर्व वक्ताओं ने मुझसे कहा कि इतने लंबे समय तक ये संविधान भारत में क्यों चला। मैं संविधान पर थोड़ा फ्लैश करना चाहता हूँ। अंग्रेज थे सर विलियम आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने लगभग 10 राष्ट्रों के संविधान लिखे थे। श्रीलंका का संविधान भी उन्होंने ही लिखा था। तो भारत के हमारे कुछ लोग उनके पास संविधान की ड्राफ्टिंग कराने के लिए गए तो सर आइवर जेनिंग्स विलियम ने कहा कि आपके देश में इतनी विविधता है, जातीय विविधता है, सांप्रदायिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, भाषाई विविधता है। मैंने अगर इस देश का संविधान लिखा तो इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी। मैंने सुना है कि आपके जहाँ निर्बंध शासक का ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, वही संविधान में इन सबके अधिकार इक्वलिटी से रख सकता है। आप डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाइए, मिस्टर नेहरू एंड गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर आपको सही मसौदा तैयार कर सकते हैं जिस पर आप सेक्शन और उप सेक्शन बाद में तय कर लीजिए समिति बनाकर। तो श्रीलंका का संविधान पिछले कुछ समय पहले फेल क्यों हुआ? क्योंकि भाई विदेश के व्यक्ति ने लिखा था श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति, भाषाई स्थिति और सांप्रदायिक स्थिति के बारे में सर आइवर जेनिंग्स नहीं जानते थे, इसलिए श्रीलंका का संविधान की उम्र बहुत छोटी है। भारतीय संविधान की विशेषता आज तक क्यों है? भारत आज़ाद हुआ, इसके प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। नेहरू जी ने खूब शासन किया। नेहरू जी इस देश में नहीं रहे तो लोगों में एक चिंता हुई, अब ये देश कैसे चले, मुश्किल है। नेहरू जी की सिवाय इस देश को और कोई नहीं चला सकता। उनके बाद उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जी हैं, उनसे बेहतर इस देश में उन्होंने शासन किया और बता दिया कि संविधान का लाइन ऑर्डर कैसे चलता है। उन्होंने भी बहुत दिन तक शासन किया। उनके बाद उनके जो राजनीति में भी नहीं थे पुत्र राजीव गांधी, एक पायलट मात्र थे, उनने इस देश का शासन किया। इन सबको मार्गदर्शन कौन करता है? भारतीय संविधान। उनमें विशेषता है भारतीय संविधान में हर वर्ग को इक्वलिटी देने की। और 26 जनवरी 1950 को जब हम इसकी प्रेम्बल पढ़ते हैं उद्देश्य का, तो आखिरी की जो नीचे की लाइन है उसमें स्पष्ट देश ने स्वीकार किया है कि हम इससे संविधान को आत्मात्र और अंगीकृत करते हैं। ये सबसे नीचे की लाइन है, आप प्रस्तावना में पढ़े हुए थे। तो हम सब ने इसको आत्मार्पित किया है
मतलब आत्मा में इसको अर्पण किया है और अंगीकार किया है। जिस चीज़ को हम आत्मार्पित कर लेते हैं, अंगीकृत कर लेते हैं, तो फिर वह वस्तु या विधि या नियम कानून हमारा हो जाता है। इस देश में संविधान लागू होने के बाद देश के सभी सिटीजन हैं, नागरिक हैं। डिस्क्रिमिनेशन और असमानता संवैधानिक रूप से, कानूनन रूप से नहीं है, लेकिन हम सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से इसको जांचते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है, क्योंकि रीतियाँ कानून से बड़ी होती हैं। संस्कृत में इसकी एक लाइन है, रूढ़ी विधि गरीयसी। रूढ़ियाँ नियम से बड़ी होती हैं, इन्हें हम रिवाज बोलते हैं, वो चलते रहते हैं समाज में। तो जो संघर्ष की बात आती है, बाबा साहब के यहाँ 3 सूत्र बोले जाते हैं। 3 सूत्रों के फलीभूत न होने के पीछे एक कारण ये भी रहा है। किस दिन बोला गया था, मैं वही भी बता देता हूँ। 19 जुलाई 1942 को शेड्यूल कार्ड फेडरेशन के सम्मेलन में बाबा साहब ने ये 3 सूत्र बोले, और 3 सूत्र बोलने के बाद एक और चौथा सूत्र बोला था कि अगर आप विश्वास करेंगे तो ये 3 चीज़ें आपको फलीभूत होंगी। एक, शिक्षित होने से ही 1950 के बाद भारत के नागरिकों की स्थिति बेहतर होती चली गई। जिन्होंने उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और देश के विभिन्न संस्थानों में सेवारत रहकर अपने समाज को प्रगतिशील करने के लिए दी गई को कदम को आगे बढ़ाया। लेकिन आज स्थिति ये हो रही है कि हम पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे हैं। पे बैक सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को अपनी वेतन का पैसा बांटिए। पे बैक टू सोसाइटी ये है कि जितनी लोग आज यहाँ एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, ये 2% हैं समाज के, और जो समाज है वो 98% है। इस 98% समाज और एम्प्लॉय समाज के बीच इतनी गहरी खाई पैदा हो चुकी है कि समाज इन पर विश्वास नहीं करता। समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि भाई कलेक्टर भी क्यों ना हो जाए, हमारे किस काम का, क्योंकि हम जिस पद पर आए हैं उस पद पर आने के बाद मुड़कर कभी समाज की तरफ नहीं जाते। इसलिए समाज ने इन एम्प्लॉयज पर ज़्यादा विश्वास करना छोड़ दिया है। अगर हम देश और देश के नागरिक और देश को उन्नत बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं बाबा साहब से, तो उनके द्वारा जो लिखित संविधान है, हम राइट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन ड्यूटीज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और हमने 1950 को इसको स्वीकार किया है, आत्मार्पित किया है, अंगीकृत किया है। लेकिन जब नैतिकता की बात आती है, कर्तव्य की बात आती है, तो हम विमुख हो जाते हैं। आज भारत के जिन नागरिकों के ऊपर संविधान के कर्तव्यों को मानने की आवश्यकता है, वह व्यक्ति आज कर्तव्यों को पूरा न करने के कारण पूर्ण रूपेण कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज एम्प्लॉयज को भी नहीं है, और देश के नागरिकों को तक तो ये बात पहुंचना बड़ी दुर्लभ बात है। बाबा साहब का साहित्य आपको मार्गदर्शन जब करेगा जब समाज में 2 प्रकार के लोगों को आप लाइक करेंगे। साहित्य बहुत है इस देश में मनीषी बहुत हुए हैं, मार्गदर्शक बहुत हुए हैं, लेकिन समाज में 2 प्रकार के लोगों की कमी होने के कारण वो साहित्य और उनके मार्गदर्शन काम नहीं करते। समाज में 2 प्रकार के लोगों की बड़ी जरूरत है। एक शिक्षक जो सिलेबस को बताएगा, एक दीक्षक जो आपको सोशल लाइन ऑर्डर से बांधे रखेगा। शिक्षक और दीक्षक की कमी होने के कारण समाज की दुर्गति होती है। समाज को बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने के लिए, उनके बताए हुए मार्गों को चलने के लिए बाबा साहब ने जैसे साबित किया, जब इनको मौका मिला इस देश का संविधान लिखने के लिए, तो उन्होंने समान रूप से सबको एक वन मैन बराबर वन वोट वन वैल्यू
का राइट सबको दिया। राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जिसको मताधिकार प्राप्त है, वोट का राइट है, उस सबकी इक्वल वैल्यू बाबा साहब ने तय की। अगर बाबा साहब चाहते उन पर जैसा भेदभाव का आरोप लगता है तो वो एक्स्ट्रा सुविधाएं कुछ कम दे देते, कुछ ज़्यादा दे देते। अब इस बीच बात आती है एक आरक्षण की, कि आरक्षण की कुछ फैसिलिटीज कुछ लोगों को दी हुई है संविधान में। मैं आपको निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि इंडिया एक्ट 1931 के आधार पर जो इंडिया एक्ट 1935 हुआ था, उसमें फंडामेंटल राइट में SC ST के मौलिक अधिकार तैयार किए गए थे और वहाँ से आपको ये मिल रहे हैं। संविधान तो हमने 1950 से अंगीकृत किया है, आत्मार्थ किया है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार हैं, इनमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होगी। नौकरियों में जब ये बात आती है तो पिछले मध्य प्रदेश की हम बात रखते हैं, पिछले लंबे समय से प्रमोशन इसी बात पर उलझा पड़ा हुआ है कि इस रोस्टर से हम सहमत नहीं हैं।